गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। शुरू करते हैं आज के प्रश्नों की श्रृंखला। आज यूपी टेट का पेपर है। यूपी टेट हिंदी का हूबहू पेपर है। आप लोग कमेंट करके बताइए ये कौन सा यूपी टेट का पेपर है। सर्च करके बताइए मुझे। ये यूपी टेट का हूबहू प्रीवियस ईयर का पेपर है। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम है। तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम है लीलाधर जगुड़ी, अखिलेश, हरे प्रकाश उपाध्याय, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। सही आंसर है सेकेंड, अखिलेश। सही आंसर कौन सा है? सेकेंड, अखिलेश जी तद्भव पत्रिका के संपादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बताइए आप लोग फटाफट। घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अक्कड़, कड़ी, अड़ या ड़? बताइए आप लोग फटाफट बताइए। घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आंसर करिए आप लोग फटाफट। फटाफट आंसर करिए आप लोग फटाफट भाई। तो इसका क्या होगा? इसका क्या होगा? घूम। घूम धन क्या होगा? घूम धन अक्कड़ होगा। क्या होगा? जब इसको शब्द विच्छेद करेंगे तो घूम धन अक्कड़ होगा। क्या होगा? अक्कड़ होगा। इसलिए क्या सही है? अक्कड़। अक्कड़ कहाँ में है? फर्स्ट में है। फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वच्छंद में कौन सी संधि है? स्वच्छंद में कौन सी संधि है? विसर्ग, व्यंजन, गुण या दीर्घ? तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका संधि विच्छेद होगा स्व, स्वधन छंद। क्या होगा? स्वधन छंद। तो स्वधन छंद में कौन सी हो जाएगी संधि? आप लोग बताइए। व्यंजन संधि हो जाएगी। सेकंड आंसर बिल्कुल सही है। सेकंड आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सुपर फास्ट 30 है, इसलिए टाइम को 1% भी बर्बाद नहीं करना है, सीधे प्रश्नों पे ही चलना है। 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? बताइए आप लोग फटाफट। 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? बताइए आप लोग फटाफट। संख्यावाचक, सर्वनामिक, परिमाणबोधक या गुणवाचक? कौन सा विशेषण है? तो ये परिमाणबोधक विशेषण है। कौन सा है भाई? 4 गज मलमल में। 4 गज क्या है? परिमाण का बोधक है। 4 गज क्या है? परिमाण का बोधक है। तो कौन सा हो जाएगा भाई? परिमाण बोधक। थर्ड आंसर बिल्कुल सही है आपका। 4 गज जो है परिमाण का बोधक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समास का विलोम क्या है? समास का विलोम क्या है? आप लोग फटाफट बताइए। समास का विलोम क्या है? समास का विलोम व्यास होता है। समास का विलोम व्यास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शून्य का तत्सम रूप क्या है? बताइए आप लोग फटाफट। शून्य का तत्सम रूप क्या है? तो ये शून्य है। सेकंड आंसर बिल्कुल सही है। कौन सा है? शून्य है। ये यूपी टेट का पेपर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर का है। ये रिपीटेड क्वेश्चन होते ही होते हैं। चलिए अगले देखते हैं क्वेश्चन। निम्न में से किस शब्द की शुद्ध वर्तनी है? सही शब्द चुनना है आपको। किस शब्द की सही वर्तनी है? फटाफट आप लोग बताइए। तो ये फोर्थ की सही है। अनुग्रहित ऐसे लिखा जाता है। अनुग्रहित ऐसे लिखा जाता है। अनुग्रहित, इसमें जो रा लगता है ऐसे वाला लगता है। अनुग्रहित ये सही है। अनुग्रहित ये वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द बताइए आप लोग फटाफट। कौन सा शुद्ध शब्द है? शुद्ध शब्द कौन सा है? तो पैतृक कैसे लिखा जाता है? पैतृक। पैतृक में त्रा जो है इस टाइप का लगता है, तो ये पैतृक होता है। तो फोर्थ आंसर बिल्कुल ठीक है। फोर्थ आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सा ध्वनि का उच्चारण स्थान है। बताइए आप लोग फटाफट। सा ध्वनि का उच्चारण स्थान है। ईचू ईशानाम तालु। क्या है भाई? ईचू ईशानाम तालु। तो इसका क्या होगा? तालु होगा। थर्ड आंसर बिल्कुल सही है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। बताइए भाई फटाफट आंसर करिए आप लोग फटाफट। तो इसका क्या होता है? संधि विच्छेद अगर करेंगे तो अतिधन अंत। क्या होता है? अतिधन अंत। अतिधन अंत। तो उपसर्ग क्या हो गया? अति हो गया भाई। अति उपसर्ग हो गया। अति उपसर्ग कहाँ पे दिया है? सेकंड आंसर में दिया। तो सेकंड आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उपत्यका का अर्थ है। उपत्यका का अर्थ क्या है? सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता है, पर्वत के पास की भूमि, पर्वत का शिखर, प्राणियों के पेट का एक अंग। आंसर करिए आप लोग फटाफट भाई। उपत्यका का क्या अर्थ है? तो पर्वत के पास की भूमि। सेकंड आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये पूछा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होता है, ये बहुत सारे एग्जाम्स में रिपीट होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में मौखिक अभिव्यक्ति का रूप क्या है? शुद्ध वर्तनी, आशु भाषण, श्रुतलेख या सुलेख?
श्रुतलेख और सुलेख ये दोनों ही सुन करके लिखे जाते हैं। श्रुतलेख और सुलेख क्या है भाई, ये दोनों ही सुन करके लिखे जाते हैं। श्रुतलेख सुन करके लिखना, सुलेख भी। आशु भाषण क्या है, ये भाषण दिया जाता है। तो ये क्या हो गया, मौखिक अभिव्यक्ति का एक रूप हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? तो 18 बोलियां हैं। कितनी है? 18 बोलियां हिंदी भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सामाजिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय है। आप लोग फटाफट बताइए भाई, सामाजिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय है तो इसका क्या होता है भाई, क्या होता है इसका? समाज धन इक। क्या होता है भाई? समाज और समाज धन इक। क्या होता है? इक। मूल शब्द क्या हो गया? ये मूल शब्द हो गया। तो भाई कहाँ दिया है ये? सेकेंड आंसर में दिया। कहाँ दिया है? सेकेंड आंसर में दिया। सेकेंड आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 12 वर्ष लो कोकर जीवे और 13 लो जिये श्यार। यह पंक्तियां किसकी हैं? यह पंक्तियां किसकी हैं? विद्यापति, जगनिक, नरपत नल्ला, चंद्रवरदाई। तो ये आलाखंड का है। किसका है ये? आलाखंड की पंक्तियां हैं। ये आलाखंड की पंक्तियां हैं। 12 वर्ष लो कोकर जीवे और 13 लो जिये श्यार, वर्ष 18 छत्री जीवे, बाकी जीवन को धिक्कार। तो ये प्रसिद्ध पंक्तियां आला की हैं। तो ये किसने लिखी है? जगनिक ने लिखी है। तो सेकंड आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अकाल का पर्यायवाची क्या है? अकाल का पर्यायवाची क्या है भाई? अकाल का पर्यायवाची है दुर्भिक्ष, भुखमरी, महामारी। ये किसके हैं भाई? अकाल के हैं। अकाल के क्या हैं? दुर्भिक्ष, भुखमरी, दुष्काल, कुकाल। क्या है भाई? दुष्काल भी है इसका। क्या है? दुष्काल भी है। दुष्काल, दुष्काल भी एक पर्यायवाची है इसका भाई। क्या है भाई? दुष्काल भी है। और कौन सा है इसका भाई? भुखमरी भी है। क्या है? भुखमरी। भुखमरी भी इसका एक पर्यायवाची है। किसका? अकाल का। भुखमरी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो के लिए एक शब्द। जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो उसके लिए एक शब्द। तो ये अप्रत्याशित हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? अप्रत्याशित हो जाएगा। अप्रत्याशित हो जाएगा। और अनाहूत के लिए क्या कहते हैं? अनाहूत के लिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अनाहूत के लिए क्या कहते हैं? जिसे बुलाया ना गया हो। क्या हो? जिसे बुलाया ना गया हो उसे क्या कहते हैं? अनाहूत कहते हैं, जिसे बुलाया ना गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मुझसे उठा नहीं गया। वाक्य में वाच्य क्या है? मुझसे उठा नहीं गया, मुझसे खाया नहीं गया। तो इसमें क्या होता है? ये भाववाच्य होता है। क्या होता है? भाववाच्य होता है। मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे उठा नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता। तो इसमें क्या हो जाएगा? भाववाच्य हो जाएगा। सेकेंड आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्षेत्रीय में कौन सा विशेषण है? क्षेत्रीय शब्द में कौन सा विशेषण है? बताइए आप लोग फटाफट भाई। क्षेत्रीय शब्द में गुणवाचक विशेषण है। कौन सा है भाई? ये गुणवाचक विशेषण है। क्षेत्रीय क्या है? ये भाई गुण है, गुणवाचक विशेषण है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। या स्थानवाचक के अंतर्गत भी आता है। देशी, पंजाबी, भारतीय क्या आते हैं? ये स्थानवाचक के अंदर आते हैं। स्थानवाचक अगर पूछा जाएगा तो देशी, पंजाबी, भारतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। निष्कपट संधि का संधि विच्छेद क्या है भाई? निष्कपट संधि का संधि विच्छेद करिए आप लोग फटाफट। निष्कपट शब्द की संधि विच्छेद करिए भाई। निष्कपट संधि का आंसर करिए भाई फटाफट। संधि विच्छेद करिए इसका। तो क्या हो जाएगा इसका संधि विच्छेद? नि, नि विसर्ग आएगा, धन क्या होगा? कपट। क्या होगा? निधन कपट। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा भाई? पहला सही हो जाएगा। कौन सी संधि है? संधि पूछेगा तो कौन सी है? तो विसर्ग संधि है। कौन सी है भाई? विसर्ग संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग बोलने और लिखने में किया जाता है? आंसर करिए आप लोग फटाफट भाई। ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका। तो सही आंसर है सेकंड, मॉरिशस। मॉरिशस में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूर सागर किस भाषा की रचना है? सूर सागर अवधी, छत्तीसगढ़ी, ब्रज या बुंदेलखंडी भाई? कौन सी है? तो ये ब्रज भाषा में लिखी है। किस में लिखी है भाई? सूर सागर। तो ये ब्रज भाषा में लिखी है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसने लिखी है? वीरों का कैसा हो बसंत, तो ये सुभद्रा कुमारी चौहान की बहुत ही प्रसिद्ध कविता है। किसकी है भाई? सुभद्रा कुमारी चौहान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चौराहा शब्द में समास है भाई। चौराहा शब्द में कौन सा समास है? आंसर करिए आप फटाफट भाई। संख्यावाची द्विगु। क्या होता है भाई? संख्यावाची। तो इसमें संख्यावाची है भाई। तो थर्ड आंसर आपका सही हो जाएगा। कौन सा भाई?
द्विगु समास सही हो जाएगा। प्रथम पद क्या है इसका? प्रथम पद क्या है भाई इसका? संख्यावाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका तत्सम क्या है भाई? आपका तत्सम क्या है भाई? आंसर करिए फटाफट आप लोग। कैसी लग रही है आपको आज के प्रश्नों की श्रृंखला? अगर अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसमें चैप्टर वाइज आपकी तैयारी करवाई जाएगी। कैसे करवाई जाएगी? चैप्टर वाइज एक एक प्रश्न की तैयारी करवाई जाएगी, कुछ भी नहीं छूटने दिया जाएगा। तो फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। आपका तत्सम क्या होगा भाई? आत्मा। आपका तत्सम क्या होगा? आत्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बौना का तत्सम रूप क्या है? बौना का तत्सम रूप क्या है? तो फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा वामन। फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। कौन सा भाई? वामन। बौना का तत्सम क्या है? वामन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। धूमकेतु का पर्यायवाची क्या है? अश्व, असुर, अग्नि, आकाश। तो इसका अग्नि हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? धूमकेतु का अग्नि हो जाएगा। थर्ड आंसर आपका बिल्कुल सही है। अग्नि के और कौन कौन से होते हैं? अग्नि के और कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं भाई अग्नि के? तो अनल। अनल और कौन सा होता है भाई? पावक। क्या होता है भाई? पावक। तो अनल, पावक, आग, ये किसके होते हैं? धूमकेतु या अग्नि के पर्यायवाची। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति का जन्मदाता कौन है भाई? किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति का जन्मदाता फ्रावेल महोदय जी है। कौन है भाई? फ्रावेल महोदय जी हैं ये सीडीपी का पूछ लिया भाई, बाल विकास का क्वेश्चन पूछ लिया है हिंदी में। किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति का जन्मदाता कौन है? तो फ्रावेल महोदय जी हैं। प्रवर का विलोम शब्द क्या है? प्रवर का विलोम शब्द क्या है भाई? बताइए आप लोग फटाफट। तो प्रवर का हो जाएगा अवर। क्या होगा भाई? थर्ड आंसर बिल्कुल सही है। क्या हो जाएगा? प्रवर का अवर। और अंतिम का क्या होगा? अंतिम का प्रथम हो जाएगा। अंतिम का क्या होगा? प्रथम हो जाएगा। अंतिम का प्रथम हो जाएगा भाई। ठीक है भाई। अब प्रशस्त का क्या होगा? प्रशस्त हो जाएगा। इसका क्या होगा? प्रशस्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तेजाब में कौन सी संज्ञा है? तेजाब में कौन सी संज्ञा है भाई? तेजाब में कौन सी संज्ञा? आंसर करिए आप लोग फटाफट। तो तेजाब में भाई कौन सी संज्ञा? नाप तोल वाली वस्तु का बोध होता है। तेजाब क्या है? नापना तोलना पड़ता है। तो क्या ये द्रव्यवाचक है भाई? क्या है ये? द्रव्यवाचक है। जिसमें नाप तोल का बोध होता है, जिसमें नाप तोल की जाती है, उसे क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा भाई। आज के प्रश्नों की श्रृंखला को यहीं समाप्त करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें आप किस विषय की तैयारी, किस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं। शिक्षक भर्ती से संबंधित सभी तैयारियां फ्री में करवाई जाएंगी, एकदम स्टैंडर्ड लेवल से, कुछ भी नहीं छूटेगा, किसी कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, आपको आज की श्रृंखला का प्रश्नों की श्रृंखला को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।